खरगोश और कछुए की कहानी। एक घने जंगल में एक खूबसूरत सा मैदान था। इस मैदान में तरह तरह के जानवर रहते थे। कहीं रंग बरंगी तितलियां उड़ रही थीं, कहीं परिंदे गीत गा रहे थे, कहीं हिरन उछल कूद कर रहे थे, और इन्हीं सब के दरमियान रहता था एक खरगोश और एक कछुआ। खरगोश का नाम था पुनगू। बहुत तेज था, इतना तेज कि जब वो दौड़ता तो घास भी उसके पीछे हवा की तरह हिलने लगती। कछुए का नाम था टू। टू आहिस्ता आहिस्ता चलता था, मगर बहुत साबिर और मेहनती था। एक दिन दोपहर के वक्त सारे जानवर साया ढूंढ रहे थे। सब एक बड़े पेड़ के नीचे जमा थे। खरगोश पुनगू इधर उधर उछल रहा था और अपनी रफ्तार का फख्र बयान कर रहा था। वो सबको कह रहा था, मुझे देखो, मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ, कोई मुझे दौड़ में हरा ही नहीं सकता। सारे जानवर मुस्कुरा रहे थे, मगर कछुआ टू चुपचाप बैठा सुन रहा था। पुनगू ने कछुए की खामोशी देखी तो हंसकर बोला, अरे तुम क्यों चुप हो? तुम तो चलते भी इतने आहिस्ता हो कि घोंघे भी तुमसे आगे निकल जाएं। सब जानवर हंस पड़े। टू ने आराम से सर उठा, पोंगो भाई, तेजी अच्छी बात है, मगर गुरूर अच्छी बात नहीं। पोंगो हंसा, तो क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? कछुआ बोला, क्यों नहीं, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, हम दौड़ लगाते हैं। पूरा जंगल हैरान रह गया कि एक आहिस्ता चलने वाला कछुआ एक तेज खरगोश से दौड़ लगाने को तैयार है। अगले दिन जंगल की शेरनी, जो सबकी बड़ी और समझदार थी, मुकाबले की निगरानी करने आई। उसने 2 लंबे पत्थर लगाए, एक शुरुआत के लिए और एक मंजिल के लिए। सारे जानवर जमा हो गए थे। तोता ठंडी हवा में टें टें कर रहा था, बंदर दरख्त पर बैठकर तालियां बजा रहे थे, हिरनों ने लंबी लाइन में खड़े होकर मंजर देखा। शेरनी ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब, ये दौड़ सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक सीखने के लिए है। फिर उसने हाथ उठाया और कहा, सारे होशियार, शुरू। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश पोंगो हवा की तरह दौड़ा। उसके पांव जमीन को छूते भी नहीं थे। चंद ही लम्हों में वो कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसे पीछे मुड़कर कछुआ नजर ही नहीं आया। क्या होगा? दौड़ते दौड़ते उसे एक खूबसूरत सब्ज घास वाली जगह मिली। वहां फूलों की खुशबू थी और ठंडी हवा चल रही थी। पोंगू रुका और बोला, मैं थक गया हूं, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं? कछुआ आएगा तो मैं दोबारा दौड़ लूंगा। वो घास पर लेटा, आंखें बंद की और चंद ही लम्हों में सो गया। इधर कछुआ टू आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसे पता था कि वो तेज नहीं है, मगर वो रुकने वाला भी नहीं था। वो खुद से कहता जाता था, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, चाहे वो कितना भी आहिस्ता क्यों न हो। रास्ते में उसे एक धारा मिला, एक पहाड़ी पत्थर मिला, कहीं छोटा सा खड्डा मिला, लेकिन टू रुका नहीं। वो चढ़ता उतरता आगे बढ़ता गया, बगैर किसी शिकायत के। आखिर वो उस जगह पहुंच गया जहां पोंगू सो रहा था। टू मुस्कुराया और दिल में बोला, पोंगू बहुत तेज है, मगर गुरूर इंसान को आहिस्ता कर देता है। वो चुपके से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे कछुआ मंजिल के करीब आ रहा था, सारा जंगल हैरान था। तोते जोर जोर से कह रहे थे, कछुआ जीत जाएगा, कछुआ जीत जाएगा। बंदर दरख्तों पर उछल रहे थे, वाह बही वाह, कमाल हो गया। उसी शोर से पोंगू की आंख खुल गई। वो उछलकर उठ बैठा। ये कैसा शोर है? फिर उसे याद आया कि वो तो दौड़ के दरमियान सो गया था। वो फौरन दौड़ने लगा, पहले से भी तेजी से, जैसे बिजली की चमक जमीन पर दौड़ती है। मगर जब वो मंजिल पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। कछुआ टू वो पहले ही वहां खड़ा था। सब जानवर तालियां बजा रहे थे। कछुए ने दौड़ जीत ली थी। पोंगू ने सर झुका लिया और आहिस्ता आवाज में, मुझे मौज करना, मैंने तुम्हारी आहिस्तगी का मजाक उड़ाया। कछुआ मुस्कुराया, बात मजाक की नहीं पोंगू, बात मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की है। तेजी अच्छी है, मगर गुरूर नहीं। पोंगू ने वादा किया, आज से मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और पूरी दिल से मेहनत करूंगा। कछुआ बोला, और याद रखो, जीत हमेशा तेज लोगों की नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जो हिम्मत नहीं हारते। कहानी का सबक: 1. किसी की कमजोरी का मजाक ना कामयाबी देती है। 3. गुरूर करने वाला हार जाता है। आहिस्ता सही मगर मुस्तकिल मिजाजी सबसे बड़ी ताकत है।